हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आप लोग आई थिंक एंजॉय योर ऑनलाइन क्लासेस। आप लोग अपनी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन की उनको एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखिए पढ़ा था कि आदिवासी कौन होते हैं, उनका कैसे विकास हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, ये चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे। तो थोड़ा सा मैं पहले का रिपीट कर देती हूँ कि जो हमारा ये सिविक्स का ही चैप्टर चल रहा है, वही अभी 7th वाला ही है ना, जो हम लोग यूनिट नंबर 4 का कर रहे थे। इसके आ जाइए आप लोग, है ना। ये जो पॉइंट है आदिवासीज और उनका विकास। तो देखिए ये इनका विकास कैसे हुआ। पहले ये लोग जंगलों पर थे, भाई घने जंगल होते थे और जंगलों का पूरा ज्ञान इनको ही होता था। और जंगल जितने घने थे तो काफ़ी चीज़ें इनको मिलती थी और कई राज्यों को ये लोग सप्लाई भी किया करते थे। अब उसके बाद में था अभी कि देखिए यह तस्वीर जो यहाँ पर दिखाई है कि आदिवासी, मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि आदिवासी जो थे वो चीज़ें और बीनकर अपनी आजीविका चलाते थे, है ना। और एक जगह ठहर कर काम करते रहते थे, मतलब कम रहते थे लेकिन ठहर कर काम भी करते थे। और वो लोग, है ना, स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक खेती भी करते थे। और अपने जो वहाँ पर अपने हर्ड्स जो होते थे, अपने गायों के ग्रुप्स और जो भी थे जानवरों के ग्रुप्स, उनको रख लेते थे। उसके बाद में जो खेतियाँ किया करते थे। और 200 साल से जो है इनमें काफ़ी परिवर्तन आ गया है। इनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। इनको मतलब जंगलों से निकाल कर क्या किया जा रहा है, शहरों की तरफ, नौकरियों की तरफ इनको धकेला जा रहा है, जिससे इनके थोड़ा जीवन बदल गया है। और आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और ना ही उनकी सीधी पहुंच है। अब देखिए आगे यहाँ पर एक फ़ोटो दिया हुआ है, यहाँ लिखा है, यह फ़ोटो उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में स्थित न्यायमिरी पहाड़ी का है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनिंग किया जा रहा है, डिगिंग किया जा रहा है। और यहाँ पर बताया कि इस समुदाय का पवित्र पर्वत है, एक बड़ी एल्युमिनियम कंपनी या खान और शोधक संयंत्र लगाना चाहती है। भाई ये इनका बहुत ही आदिवासियों का एक पहाड़ी था जहाँ पर ये लोग पूजा वगैरह किया करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पर रिफाइनरी लग चुकी है। तो इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का विरोध किया, लेकिन क्या हुआ कि भाई थोड़ा विरोध तो हुआ, लेकिन जो कंपनियां हैं और हाई कोर्ट है उसने इनके खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये माइनिंग चल रही है, ठीक है। और एक ये स्पेशल बॉक्स भी बच्चों, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर लिखा है, झारखंड और आसपास के इलाकों में आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों में जैसे मॉरिशस, कैरिबियन, यहाँ की ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। और जो हमारे भारत में चाय मतलब टी उद्योग जो था उसमें असम इनके मतलब आदिवासियों की वजह से ही जो है पनपता था, मतलब खड़ा हो पाया। और आज अकेले असम में 70% जो है 70 लाख आदिवासीज है। और इसकी कहानी जो है बहुत कठिनाइयों की, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। और 19th सेंचुरी से ही इनके पलायन का कारण, मतलब ये माइग्रेट कर गए हैं और 5 लाख आदिवासी जो है मौत के मुंह में जा चुके हैं। नीचे दिया गया गीत आदिवासी की आकांक्षा और असम में उनके वास्तविक हालात की बानगी पेश करता है। यहाँ पर बताया कि उनको किस तरीके से बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है ना। देखिए आदिवासी और उनके डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया था, ये जो स्पेशल बॉक्स में था, आप देखिए कि फॉरेस्ट लैंड्स एंड बीन द क्लियर्ड फ्रॉम द टिम्बर एंड गॉट टू द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, की इनके जंगलों को साफ कर दिया लकड़ियों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए। और आदिवासीज हैव ऑल्सो लाइव इन द एरिया दैट आर रिच इन द मिनरल्स और द अदर नेचुरल रिसोर्सेज। आदिवासी जो थे इनके पास में जहाँ पर ये लोग रहते थे पहले बहुत रिच एरियाज माने जाते थे, वहाँ पर कई तरह के खनिज संसाधन, मिनरल्स और अदर नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार थी। दीज आर टेकन ओवर द माइनिंग एंड अदर लार्ज इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट्स। लेकिन अब वहाँ पर क्या हो गए हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ ने और माइनिंग ने इन सब चीज़ों की जगह ले ली है, प्रोजेक्ट्स लगा लिए। पावरफुल फोर्सेज हैव ऑफन कॉल्क्यूट टू द टेक ओवर ट्राइबल लैंड। इनके ज़बरदस्ती जो है इन जातियों वाले के, ट्राइबल्स के जो है इनके लैंड्स को पावरफुल लोगों ने छीन लिया है, वो भी कैसे, फोर्स कर करके। एंड मच ऑफ द टाइम एंड लैंड्स आर टेकन अवे फोर्सफुली, प्रोड्यूसर्स आर नॉट फॉलोड। और फिर वो रूल्स को भी फॉलो नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल फिगर मोर देन 50% पर्सन डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द माइन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स आर ट्राइबल्स, की जो है 50% लोग जो है ये माइनिंग की वजह से, जो ट्राइबल्स जो थी जनजातियां आदिवासीज की, ये जो बेघर हो चुकी हैं, डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं।
इसके अलावा अनदर रिसेंट सर्वे देखा गया, उसकी रिपोर्ट के अनुसार बच्चों 79% जो लोग हैं वो डिस्प्लेस्ड हुए हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। और आप लोगों ने देखा होगा, अगर थोड़ा बहुत हम लोग ध्यान दें, जीके पढ़े या कुछ, तो उसमें देखा होगा इधर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। अब झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या स्टील के कारखाने, गाड़ियों के पार्ट्स के कारखाने उड़ीसा में, और इधर बहुत है माइनिंग्स के। वो इसी वजह से कि उधर क्या थे, नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार थी, तो वहाँ पर क्या ये जनजातियाँ रहती थी, आदिवासी जो रहते थे ना, इन लोगों की ये इन लोगों ने छीन लिए हैं। और ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ देयर लैंड्स हैव गो अंडर द वाटर्स ऑफ 100 एंड द डैम्स। कई तरह के डैम्स बन रखे हैं, बिल्ड कर दिए हैं भारत को आज़ाद होने के बाद में। नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है उधर जो माइली स्ट्रेट था, मतलब बहुत ज़्यादा रिचेस्ट एरिया था, उधर 104 नेशनल पार्क्स कवरेज थे और 40,501 स्क्वायर फीट किलोमीटर में ये बना हुआ था, जहाँ पर 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी। उनमें सब में देखिए कि यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं, ये सब क्या कर दिए, रिकवर कर लिए। और ट्राइबल्स ओरिजिनली लिव्ड, रहते थे, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ उनको सबको ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। और फॉरेस्ट जो है बिल्कुल कैसे चेंज हो गए हैं, बिल्कुल जंगलों को नष्ट कर दिया गया है। लूजिंग देयर लैंड्स एंड अक्रॉस देयर फॉरेस्ट मीन्स दैट द ट्राइबल लॉस देयर मेन सोर्सेज ऑफ लाइवहुड एंड फूड। अब देखिए, जब जंगल ही ख़त्म हो गए तो इन आदिवासियों की ज़िंदगी और इनका खाना इम्पॉसिबल सा हो गया, इनके सोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं। इसीलिए क्या करते हैं ये लोग, ध्यान ही नहीं देते हैं। और इसके अलावा देखिए, हैविंग gradually lost across to their traditional homelands, many आदिवासीज हैव माइग्रेट टू द सिटीज़। इसी वजह से जो है काम की तलाश में कई तरह के आदिवासी जो है, कई तरह की जातियाँ आदिवासियों की वो माइग्रेट कर चुकी है। एंड दे आर एम्प्लॉय फॉर वेरी लो वेजेस, और इनको बहुत कम कीमत पर इनको इंडस्ट्रीज़ में, बिल्डिंग्स काम करने में और कंस्ट्रक्शन करने में इनमें रखा जाता है, और इनको बहुत कम पैसा दिया जाता है। दे दस गेट कॉच in a cycle of the poverty and disprovision for 25% of the tribal groups in the rural area and 35% in the urban areas live below the poverty line। अब देखिए उसमें क्या होता है कि इसी वजह से 35% लोग तो जो है शहरों में निवास कर रहे हैं और 45% जातियाँ जो है गाँव में निवास कर रही है, और वो भी किससे, अपनी गरीबी रेखा से भी नीचे। आपने देखा होगा ना कि जो रोड बनाने वाले आते हैं, ब्रिज बनाते हैं, ये कैसे अजीब से लोग होते हैं, हमारे राजस्थानी या इस टाइप के नहीं होते, हमारी पहचान वाले नहीं होते हैं। पहचान का मतलब ऐसे नहीं कि हमारी कास्ट जैसे नहीं होती, इनकी लैंग्वेज, पहनावा, ये सब कुछ अलग होता है, ये आदिवासी से होते हैं। तो अब क्या हुआ, पहले ये लोग जंगलों में रहते थे, इनकी जो पीढ़ियाँ थी ना, पहले की जनरेशन जो थी, वो लोग कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते, लेकिन अब फॉरेस्ट नहीं रहे तो इसलिए इनको माइग्रेट होना पड़ता है, और ये छोटे छोटे काम जो है कम पैसों में करने पड़ते हैं अपनी जीवन चलाने के लिए। दिस लीड्स disprovision of the other areas. Many tribal children are the marginalized and literacy rate among tribals are also, और इसीलिए जो होते हैं इनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, लिटरेसी रेट जो है इनका, जो साक्षरता होती है वो बहुत कम है। एंड व्हेन आदिवासीज आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड्स दे लॉस मच मोर सोर्सेस ऑफ इनकम। इसी अभी जब इनके ज़मीनें छिन गई, इनके लैंड्स छिन गए, तो इनकी जो कमाई के सोर्स है, इनकम सोर्स है, वो बिल्कुल कम हो चुके हैं। दे लॉस देयर ट्रेडिशंस एंड कस्टम, इनके पूरी संस्कृति और इनका जो कल्चर था, कस्टम थे, रीति रिवाज थे, वो ख़त्म हो चुके हैं। वे ऑफ द लिविंग ऑफ बीइंग, इनका जीवन जो था शुरू में ही एक तरह से विनाश हो चुका है। दे लुक आर फार्मिंग लैंड, ये लोग जब हमारी ज़मीनों को देखते हैं, दे लेफ्ट सम हाउसेज, इनके घर जो है बिल्कुल छीन चुके हैं। दे टुक द सेरमिनेशन ग्राउंड, टेम्पल, वेल एंड पॉन्ड, वहाँ पर क्या बन चुके हैं, तालाब थे, मंदिर थे, इनके जो घर थे, कुएं थे, वहाँ पर बिल्कुल क्या हो चुके हैं, अब इंडस्ट्रीज़ ने वो जगह ले ली है। हाउ विल वी सर्वाइव, अब वो लोग कैसे रहेंगे। सेज गोविंदा मरान हु डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द रेफरेंसी प्रोजेक्ट इन ओडिशा। उड़ीसा का जो प्रोजेक्ट है गोविंदा मरान करके, वहाँ पर लग चुका है, जहाँ पर इनके गांव, मंदिर, इनके खेत वगैरह हुआ करते थे। एज यू हैव रीड, देयर एग्जिस्ट इन द इनकंट्रेबलनेस वॉट बिटवीन द
इकोनॉमिक एंड द सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज़ द ट्राइबल लाइफ। इनके साथ में भेदभाव वाली ज़िंदगी हम देख सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन इन द स्पेयर नेचुरली इम्पैक्ट्स ऑफ अदर often the process of the disposition and displacement can be the painful and violent। इसीलिए क्या होता है कि ये हिंसात्मक हो जाते हैं और ये इनकी लाइफ जो है बहुत दर्द भरी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइनॉरिटीज़ एंड द मार्जिनलाइजेशन। इसको करते हाँ, तो देखिए कि भाई यहाँ पर मैंने बताया था गोविंद मारन कहते हैं कि उन्होंने हमारी खेती ज़मीन सब छीन ली है, बस थोड़े से मकान छोड़े हैं और शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। अब हम कैसे जिएंगे? तो आदिवासी के जीवन की जो इकोनॉमिक्स और ये सोशल जो आयाम थे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन अब इनका क्या हो गया है, इनका सब कुछ प्रभावित हो गया, ख़त्म सा हो गया है। और उनके रिसोर्सेज जो थे, सोर्सेज के लिए इनकी छीना झपटी और इनकी जो दर्दनाक स्टोरी है वो एक वायलेंट होती है। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि अल्पसंख्यक और हाशियाकरण की माइनॉरिटी और मार्जिनलाइजेशन, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इकाई 1 में मतलब हमने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान जो है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान करता है। भाई हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उससे हम लोग सिक्योर हैं, बिल्कुल पता है आप लोगों को। और आपके एडवाइस में भी जो है माइनॉरिटीज़ जो कम्युनिटीज़ होती हैं ये सुरक्षा क्यों मोई इनको सुरक्षा दी जाती है, क्योंकि ताकि भाई इनके कोई भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका कोई भी लॉस ना हो। और अल्पसंख्यक शब्द जो है आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो संख्या की दृष्टि से आबादी के मुकाबले बहुत कम होते हैं, जैसे कि मुस्लिम्स हैं, जैनिज़्म हैं, बुद्धिज़्म हैं, इनके लिए माइनॉरिटीज़ शब्द यूज़ होता है, वो इसीलिए होता है ना। तो यहाँ पर यही है कि संविधान में भी इस बात का कहना है कि भाई जो बहुत ज़्यादा संख्या में जो जिस सोसाइटीज़ में होते हैं जो बड़े समाज हैं उनको सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। तो ऐसी सूरत में सोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है। तो संभव है कि छोटे समुदाय जो होते हैं उनको और छोटा ना समझा जाए, बल्कि उनको क्या किया जाए, सपोर्ट किया जाए, किसका, गवर्नमेंट का। और इसके लिए उनका सुरक्षा की जाए। सुरक्षा करने का मतलब है कि उनको जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उनके पूरे हो चुके हो। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए वही लिखा है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षा की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान जो है भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा और समानता तथा न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है ना भाई। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि हम लोग माइनॉरिटीज़ जो हैं उनकी भी उनकी सिक्योरिटी प्लस जो ज़्यादा है उनकी भी सिक्योरिटीज़ जो तो सबकी जो होता है उनकी इस कॉन्स्टिट्यूशन में दे आर वेरी इक्वल फॉर। अब आप लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ा था कि जो हमारा लॉ था है ना, उसको रखने के लिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनके लिए हम लोग जुडिशरी एक अहम भूमिका निभाती है। हम लोग न्यायपालिका में जा सकते हैं, वहाँ पर सब चीज़ इक्वल है, सभी के लिए सब कुछ इक्वल है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी मुसलमानों के संदर्भ में आशियाकरण को समझे। ठीक है, अब ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हुआ उसको एक बार रीड कर लेना आप लोग, ठीक है ना। और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, कीप योर लर्निंग, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।